नए कलेक्टर साहब आ गए, नए कलेक्टर साहब आ गए। अम्मा जी, नए कलेक्टर साहब आ गए। कलेक्टर? वो यहाँ क्यों आया है? बनारस के नए कलेक्टर, कहिए किस जुर्म की सजा सुनाने आए हैं? जुर्म तो हुआ है, लेकिन किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मैं कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं। आशीर्वाद दीजिए आंटी। जिस हिम्मत से मैं सच्चाई बयान करने चाह रहा हूं, वो हिम्मत मेरे साथ कायम रहे। ये तो तुम्हारी सच्चाई में कितना सच है उस पर निर्भर करता है विक्रम। कहो, क्या कहने आए? सबसे पहले मैं अपनी पहचान करवाना चाहता हूं। आप सब लोग मेरे परिवार के बारे में कुछ जान ही नहीं पाए। मेरा मतलब है, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। इसलिए आज सबसे पहले आपकी पहचान उस विक्रम से करवाना चाहता हूं, जिससे मिलते ही शायद वो सारे पल छोटे बन जाएं, जो विक्रम ने इस परिवार के साथ बांटे हैं। आज तक आप सब मुझे विक्रम के नाम से जानते आए हैं, लेकिन मेरा पूरा नाम है विक्रम भानु प्रताप सिंह। मैं जानता हूं कि मेरे बाबूजी का नाम इस घर में बहुत ही नफरत से लिया जाता है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे बाबूजी ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया, वो इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन नफरत की आग को सीने में दबाने से वो आग बुझने की बजाय और भड़क उठती है। इसलिए मैं इस नफरत की आग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। अपने बाबूजी की गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगकर आपकी बेटी वृंदा का हाथ मांगता हूं आपसे। मैं वृंदा से शादी करना चाहता हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई भानु प्रताप का बेटा होकर काशीनाथ पांडे के घर आकर बड़ी बड़ी बातें करता है? तुझे तो मैं तो ये है तुम्हारा असली रूप। इसे आज तक तुम शराफत के नकाब के पीछे छिपाते आए, अपने पन का ढोंग कर। अच्छा बेवकूफ बनाया हमें विक्रम। इतना बड़ा खिलवाड़ किया है हमारे साथ।
भानु प्रताप की फितरत तो हम अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने सच्चाई की चमक देखी थी। और आज समझ में आता है कि तुम तो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल रहे हो। शर्म नहीं आई तुम मेरी बेटी का इस्तेमाल करते? शर्म नहीं आई भानु प्रताप की नफरत की आग में मेरी बेटी को झोंकते हुए? आंटी जी, अगर ऐसा होता तो आज सबके सामने आकर सच्चाई थोड़ी बताता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत तो हम अब तक समझ रहे थे, लेकिन अब सही समझ में आ रहा है। अम्मा इजाजत दे, इसे अपनी औकात अभी दिखा देता हूँ। भाई, ये है आपके भाई भानु प्रताप का बेटा। ओह, तो ये है भानु भैया का बेटा। देखो तो शक्ति, ऊपर वाला खुद काशीनाथ से बदला लेना चाह रहा है और 100 बात की एक बात खामखा हम बदनाम हो रहे हैं। भला बताइए। अनजाने में हुई गलती के लिए आप मुझे जो चाहे सजा सुना सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए आंटी जी, जब मैं वृंदा से पहली बार मिला था तो नफरत की परछाइयों से कोसों दूर था मैं। मेरे बाबूजी और काशीनाथ जी के बीच चल रही दुश्मनी के बारे में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे तो ये नहीं पता था कि मेरे बाबूजी पिछले 14 सालों से कहां पर थे। मैं तो बस दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और यहाँ पर तो एक अलग ही गणित पढ़ा जा रहा था। आंटी जी, जब मुझे असलियत का पता चला तब तक मैं वृंदा को दिलो जान से चाहने लगा था। डरता था मैं कि जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो रिश्ता ही क्या जो झूठ की सीढ़ी थामकर ऊंचाई पर पहुंचे। आंटी जी, प्लीज प्लीज पिछली बातों को भूल जाइए और हमारे प्यार को अपना आशीर्वाद दीजिए। आंटी जी, मेरे दिल की ना सही, लेकिन आपको वृंदा के दिल की तो बात सुननी ही पड़ेगी आंटी जी। बताओ वृंदा, सबको बताओ, तुम्हारे दिल की आवाज किसे पुकारती है? बताओ सबको कि हम दोनों की चाहत है। बताओ वृंदा, सबको बताओ। विक्रम भानु प्रताप सिंह, ये याद रखना कि वृंदा काशीनाथ पांडे की बेटी है। जिस इंसान ने मेरे बाबूजी को जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं दिया, जिस इंसान की चालबाजियों की वजह से मेरी मासूम दोस्त आभा की जान गई, जिस इंसान की साजिश की वजह से इस घर से उसका बेटा दूर हो गया, ऐसे किसी इंसान के बेटे से शादी करना तो दूर, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती।